गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 कराएंगे। क्लास 4 लेसन नंबर 2 पार्ट 3 में आज हम वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कराएंगे। अल्फाज मानी। बच्चों, आप लोगों की बुक में यानी इस लेसन में अल्फाज मानी बहुत सारी हैं, इसलिए आप लोगों को अपनी कॉपी में इस बुक से देख के ही अल्फाज मानी नोट करनी है और इनको लर्न भी करना है। तो आइए हम एक बार पढ़ के बता देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग अपनी कॉपी में बुक से देख करके नोट करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा अल्फाज मानी है, लिखने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप लोगों की बुक आपके पास है और बुक से देख करके ये सारे अल्फाज मानी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। एक बार हम पढ़ के बताएंगे। रहनुमाई। रहनुमाई मीन्स रास्ता दिखाना। रहनुमाई मीन्स रास्ता दिखाना। इंतकाल। इंतकाल मीन्स मौत। बेवा। बेवा मीन्स जिस औरत का शौहर मर गया हो। बेवा मीन्स जिस औरत का शौहर मर गया हो। बोझ। बोझ मीन्स वज़न, भार। खातून। खातून मीन्स औरत। हौसलामंद। हौसलामंद मीन्स बहादुर। रस्मो रिवाज। रस्मो रिवाज। रस्मो रिवाज मीन्स होता है रस्म। समाज। समाज मीन्स माशरा। समाज मीन्स मुआशरा। सरपरस्ती। सरपरस्ती मीन्स देखभाल। मुकर्रर। मुकर्रर मीन्स तकरीर करने वाला। मुकर्रर मीन्स तकरीर करने वाला। आला तालीम। आला तालीम मीन्स ऊंची तालीम यानी ऊंची शिक्षा। तारीख। तारीख मीन्स हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास। उसी को इतिहास कहते हैं, उसी को हिस्ट्री कहते हैं और उसी को तारीख कहते हैं। तकरीर। तकरीर मीन्स भाषण, जिसको हम लोग भाषण बोलते हैं, उसी को कहते हैं भाषण। तकरीर मीन्स भाषण। तहरीर। तहरीर मीन्स लिखने का काम, राइटिंग, जिसको हम लोग राइटिंग कहते हैं, उसको उर्दू में तहरीर कहते हैं। उबूर। उबूर मीन्स पार करना। यकसा। यकसा मीन्स बराबर। ओहदा। ओहदा मीन्स मुलाजमत या नौकरी। इस्तीफा। सॉरी, मुलाजमत मीन्स होता है नौकरी। मुलाजमत मीन्स नौकरी। इस्तीफा। इस्तीफा मीन्स काम छोड़ने का खत। इस्तीफा मीन्स काम छोड़ने का खत। हफ्तावार। हफ्तावार मीन्स साप्ताहिक, वीकली। रोजनामा। रोजनामा मीन्स रोज निकलने वाला अखबार। रोज निकलने वाला अखबार। बेदार। होश में। बेदार मीन्स होश में। तहरीक। तहरीक मीन्स आंदोलन। तहरीक मीन्स आंदोलन।
तालीमी इदारा, तालीमी इदारा मीन्स शिक्षण संस्थान यानी तालीम हासिल करने की जगह, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कब्र, कब्र मीन्स मौत के बाद का ठिकाना, कब्र मीन्स मौत के बाद का ठिकाना। परवाज़, परवाज़ मीन्स उड़ान। आरजू, आरजू मीन्स तमन्ना, ख्वाहिश, आरजू मीन्स तमन्ना या ख्वाहिश। मोहब्बत वतन, मोहब्बत वतन मीन्स मुल्क से मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत वतन मीन्स मुल्क से मोहब्बत करने वाला। फ़ख्र, फ़ख्र मीन्स गुरूर, फ़ख्र मीन्स गुरूर। तो बच्चों ये थी आपकी अल्फाज मानी। ये अल्फाज मानी आपके इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग बुक से देख के अपनी कॉपी में इसको नोट करेंगे। चलिए अब हम सवाल जवाब पढ़ के बताते हैं, फिर उसके बाद कॉपी में इसके आंसर यानी जवाब लिख के दिखाएंगे। उसके बाद आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, सवाल अपनी बुक से नोट करेंगे और जवाब बुक में भी लिखे हुए हैं और हम कॉपी में भी लिख के दिखाएंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी में से सवाल जवाब नोट करेंगे। दर्ज झेल सवाल के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, अली बिरादरान कौन थे? उनकी वालिदा का क्या लक़ब था? अली बिरादरान कौन थे? उनकी वालिदा का क्या लक़ब था? जवाब, अली बिरादरान दोनों भाई थे। उनकी वालिदा का लक़ब बी अम्मा था। अली बिरादरान दोनों भाई थे। उनकी वालिदा का लक़ब बी अम्मा था। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वतन के लिए क्या किया? उन्हें नज़रबंद क्यों किया गया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वतन के लिए क्या किया? उन्हें नज़रबंद क्यों किया गया? नज़रबंद मीन्स यानी कि जेल, जेल में डालना नज़रबंद कहलाता है। जवाब, वतन को आज़ाद कराने के लिए बड़ी मुसीबतें या सख्तियाँ सही। वतन को आज़ाद कराने के लिए बड़ी मुसीबतें सही। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अखबार निकाले, इसलिए उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। ये जवाब था। वतन को आज़ाद कराने के लिए बड़ी मुसीबतें सही। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अखबार निकाले, इसलिए उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। सवाल नंबर 3, मौलाना ने कौन कौन से अखबार निकाले थे? मौलाना ने कौन कौन से अखबार निकाले थे? जवाब, अंग्रेज़ी अखबार कामरेड और उर्दू अखबार हमदम निकाले। 2 अखबार निकाले थे जिनके नाम थे कामरेड और हमदम। अंग्रेज़ी अखबार का नाम था कामरेड और उर्दू अखबार का नाम था हमदम। सवाल नंबर 4, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? जवाब, उन्होंने कहा, मैं ग़ुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा अगर हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दी गई तो मुझे यहाँ कब्र के लिए जगह देनी होगी। मौलाना ने कहा,
यानी कि उन्होंने कहा कि मैं ग़ुलाम मुल्क में जब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलेगी, और अगर आज़ादी नहीं दोगे तो मुझे यहाँ कब्र के लिए जगह देनी होगी, ये मौलाना ने कहा था। सवाल नंबर 5, मौलाना का इंतकाल कहाँ हुआ? जवाब, उनका इंतकाल लंदन में 1931 में हुआ था। उनका इंतकाल लंदन में 1931 में हुआ। तो ये हो गए आपके सवाल जवाब। सवाल आपकी बुक में है, उसी में जवाब भी लिखे हैं। अब हम जवाब कॉपी में लिख के दिखाएंगे और आप लोग अपनी कॉपी में सवाल जवाब दोनों नोट करेंगे। बुक में भी लिखे हुए हैं, अब हम इन्हें कॉपी में भी लिख के दिखाएंगे। उसके बाद आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबक 2 सवाल आपकी बुक में है, खाली हम जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर 1। सवाल था आपका, अली बिरादरान कौन थे? उनकी वालिदा का क्या लक़ब था? जवाब, अली बिरादरान दोनों भाई थे और उनकी वालिदा का लक़ब भी अम्मा था। अली बिरादरान दोनों भाई थे और उनकी वालिदा का लक़ब भी अम्मा था। जवाब नंबर 2। सवाल नंबर 2 का जवाब नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या था देखेंगे। सवाल नंबर 2, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वतन के लिए क्या किया? उन्हें नज़रबंद क्यों किया गया? जवाब, वतन को आज़ाद कराने के लिए बड़ी मुसीबतें सही। बड़ी मुसीबतें सही बड़ी मुसीबतें सही और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अखबार निकाले। इसलिए उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। जवाब नंबर 3। सवाल नंबर 3 था, मौलाना ने कौन कौन से अखबार निकाले थे? जवाब, उन्होंने अंग्रेज़ी अखबार कामरीड और
उर्दू अखबार हमदम निकाले थे। उन्होंने अंग्रेज़ी अखबार कामरेड और उर्दू अखबार हमदम निकाले थे। सवाल नंबर 4 का जवाब नंबर 4। जवाब नंबर 4। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? जवाब, उन्होंने कहा था कि मैं गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा अगर हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दी गई तो मुझे यहाँ कब्र के लिए जगह देनी होगी। उन्होंने कहा था कि मैं गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा अगर हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दी गई तो मुझे यहाँ कब्र के लिए जगह देनी होगी। यह था जवाब नंबर 4। सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या था? मौलाना का इंतकाल कहाँ हुआ? उनका इंतकाल लंदन में 1921 में हुआ। उनका इंतकाल लंदन में 1931 में हुआ था। उनका इंतकाल लंदन में 1931 में हुआ था। तो ये हो गए आपके सवाल जवाब। ये आपके 5 सवालों के 5 जवाब हैं। सवाल आप अपनी बुक से देख करके लिखेंगे और जवाब कॉपी से देख करके नोट करेंगे। चलिए बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट कराते हैं। खाली जगह भरिए। ये है आपकी बुक में एक्सरसाइज, खाली जगह भरिए। नंबर 1, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बड़े भाई का नाम मौलाना डैश था। क्या नाम था उनके बड़े भाई का? शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बड़े भाई का नाम मौलाना शौकत अली था।
यहाँ पर खाली जगह में शौकत अली लिख देंगे। नंबर 2, वालिद के इंतकाल के वक्त मौलाना की उम्र महज थी, कितनी थी? खाली जगह है ये, यहाँ पर लिखेंगे 2 बरस। वालिद के इंतकाल के वक्त मौलाना की उम्र महज 2 बरस थी, यानी वो 2 साल के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। नंबर 3, अलीगढ़ से BA करने के बाद मौलाना मज़ीद तालीम के लिए डैश चले गए। कहाँ चले गए आगे की तालीम हासिल करने के लिए? इंगिस्तान। अलीगढ़ से BA करने के बाद मौलाना मज़ीद तालीम के लिए इंगिस्तान चले गए। इंगिस्तान चले गए। नंबर 4, अंग्रेज़ों ने मौलाना को खाली जगह साल नज़रबंद रखा। कितने साल बंद रखा था? नज़रबंद रखा यानी जेल में रखा था 5 साल। अंग्रेज़ों ने मौलाना को 5 साल नज़रबंद रखा। यहाँ पर लिख देंगे 5। नंबर 5, आप नंबर में भी ऐसे लिख सकते हो 5 साल। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मौलाना का इनकलाबाना कॉल क्या था? गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मौलाना का इनकलाबाना कॉल यहाँ पर आएगा क्या था? क्या था? ये हो गई आपकी खाली जगह। अब आइए नीचे, आप लोग भी अपनी बुक में देख के भर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, सही जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है, यानी कि 3 अल्फाज दिए हुए हैं जिनमें से एक अल्फाज सही है, और जो अल्फाज सही है उसके आगे टिक कर देना है और उस अल्फाज को खाली जगह में भर देना है। नंबर 1, मौलाना ने कामरीड अखबार अंग्रेज़ी में खाली जगह से निकाला। कहाँ से? रामपुर, मुरादाबाद, कलकत्ता। मौलाना ने कामरीड अखबार कहाँ से निकाला था? कलकत्ता से। यहाँ पर टिक कर देंगे, इस बॉक्स में टिक कर देंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे या खाली टिक कर देंगे, उसे लर्न कर लेंगे। नंबर 2, हमदम नाम के अखबार की ज़बान डैश थी? हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी। हमदम नाम के अखबार की ज़बान क्या थी? हिंदी थी, उर्दू थी कि अंग्रेज़ी थी? उर्दू। हमदम नाम के अखबार की ज़बान उर्दू थी। नंबर 3, मैं ग़ुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। अगर हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दी गई तो मुझे यहाँ कब्र के लिए जगह देनी होगी। ये कौल मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने खाली जगह में कहा था। कहाँ पर कहा था? इंगिस्तान में, पाकिस्तान में, अमेरिका में। कहाँ पर कहा था? इंगिस्तान में। गोलमेज कॉन्फ्रेंस इंगिस्तान में हुई थी ना, तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इंगिस्तान में ये बात कही थी, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे इंगिस्तान में। नंबर 4, मौलाना का इंतकाल खाली जगह में हुआ। मौलाना का इंतकाल में हुआ 1857 में, 1880 में, 1931 में। 1931 सही है, यहाँ पर टिक कर देंगे। 1931 सही है। तो बच्चों ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी, सवाल जवाब करा दिए। बुक में सवाल के नीचे जवाब भी लिखे हैं और कॉपी में भी जवाब लिखे हैं, और अल्फाज मानी आप लोग अपनी बुक से देख के कॉपी में नोट करेंगे। ओके, तो ये था आप लोगों का लेसन नंबर 2 जो आज पूरा हो गया। लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, ओके।